हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एनके चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम राजस्थान के जीके की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो कक्षाएं रहेंगी ये सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर्स का एग्जाम हो, जिस सिलेबस के अंदर राजस्थान की जीके की कक्षाएं रहेंगी उन सभी कक्षाओं के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 के अंदर जो बुक लगती है उसका अपन अध्ययन करने वाले हैं और इस बुक को देख करके आप लोगों को लगेगा कि वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो किस लेवल का चल रहा है। चलिए आज हम पहला भाग पहला वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एक परिचय। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने जीके की कक्षाएं तैयार नहीं करी हैं, जो अभी तुरंत 12th पास आउट होकर के आए हैं और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए जीके पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो विश्व है उसको 7 महाद्वीपों के अंदर बांटा गया है और एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। बहुत सामान्य सी बात है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहा है और आप देखेंगे कि इस बुक का हर एक लाइन एक प्रश्न क्रिएट करके जाएगी और पीछे की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र यदि हम देखें तो इस बुक की हर एक लाइन में से प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछा गया है। वर्तमान समय में हमारा देश 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। पहले यहाँ पे राज्यों की जो संख्या थी वो 29 हुआ करती थी, केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 हुआ करते थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके केंद्र शासित प्रदेश के अंदर काउंट किया गया है, वर्तमान समय में हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? हम जहां पे रहते हैं उस राज्य का नाम क्या है? यह राज्य भारत के कितने भाग में स्थित है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना एरिया कवर करता है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रतिशत कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? जहां पे प्रशासनिक कार्य होते हैं कितने मुख्य भागों में इसे बांटा गया है, संभागों में बांटा गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। बहुत सिंपल सा प्रश्न। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल का मतलब है एरिया। अगर इसको हम एरिया के अंदर काउंट करें तो सबसे बड़ा राज्य है, यानी हमारा जो जमीनी भूभाग है वो पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा है। भारत के लगभग 10.41% भाग में यह फैला हुआ है। बहुत मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, यह कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। लेकिन कितने प्रतिशत जमीन राजस्थान के हिस्से में आती है, तो 10.41% भाग है वो राजस्थान के अंदर आता है। आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का ये जो स्वरूप है ये 1948 से लेकर के 1956 तक चले राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। यानी जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके बाद से लेकर के 1956 तक हमारे भारत देश के अनेक राज्यों का एकीकरण हुआ है। कुछ हिस्सों को एक राज्य से मिला हटा करके दूसरे राज्य में मिलाया गया है। तो इस प्रक्रिया के चलते हुए जब फाइनल स्टेज 1956 में प्राप्त हुई उसके बाद वर्तमान में हमारा राजस्थान का जो स्वरूप है वो सामने आया। तो वर्तमान राजस्थान है ये 1956 के अंदर स्वरूप सामने आया था। अब हम भारत के एक नक्शे के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। ये हमारे भारत का यहाँ पे मैप दिखाया गया है। यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा है, ये पाकिस्तान है। आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की बॉर्डर है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भारत के कई राज्यों से कनेक्ट होता है। लेकिन हम बात करेंगे हमारे मुख्य राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वो पतंग के आकार का है, यानी कंप्लीट एक चतुर्भुज बनाता है।
अगर इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो एक कंप्लीट चतुर्भुज बनाता है। तो एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान का जो आकार है वो किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है या पतंग के आकार का है या चतुर्भुज के आकार का है। तो यहां पे हम चतुर्भुज या पतंग के आकार का कहते हैं। भारत के कई सारे राज्य इससे कनेक्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम राज्य की संपूर्ण भौगोलिक जानकारी है उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। तो पंजाब के साथ हमारी सीमा लगती है, हरियाणा के साथ हमारी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के साथ हमारी सीमा लगती है और गुजरात के साथ हमारी सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ कनेक्ट होती है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी राजस्थान की सीमा है वो लगती है। इस रेखा को, इस विभाजन रेखा को क्या नाम दिया गया है, इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितने जिले हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि हम थोड़ा सा विस्तार से देखें तो हमारे राजस्थान का जो मैप है वो भारत के मैप के जैसा नजर आता है। यानी भारत का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी आकृति लगभग बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। भारत के मानचित्र को देख करके हमें कुछ प्रश्नों के बारे में पता करना होगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है दूसरे देशों के साथ जो सीमा लगती है, किस देश से मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो केवल और केवल पाकिस्तान के साथ लगती है। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर दिशा में राजस्थान के साथ में पंजाब और उत्तर पूर्व की यदि हम बात करें तो हरियाणा कनेक्ट होता है। पूर्व दिशा की यदि हम बात करें तो कंप्लीट रूप से पूर्व दिशा में हम यूपी के साथ कनेक्ट होते हैं। आप ऊपर जाकर के भारत का जो मैप है उसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं उस कमरे में एक इंडिया का मैप होना चाहिए जिसमें अलग अलग राज्यों की सीमाएं चिन्हित कर रखी हैं, और एक हमारे राजस्थान का जो मैप है वो आप लोगों के कमरे में होना चाहिए, ताकि उठते बैठते सोते जागते जब कभी भी आपकी नज़र पड़े तो आप हर एक जिले की जो रेखाएं हैं उनको पढ़ सकें। आगे हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। दक्षिण पूर्व के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्शन होता है, और कंप्लीटली यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण दिशा के अंदर केवल और केवल एमपी कनेक्ट होता है। और यदि हम दक्षिण पश्चिम दिशा की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो राजस्थान है वो गुजरात के साथ कनेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा कनेक्ट होती है। यहाँ पे नीचे राजस्थान का एक मैप दिया गया है, इसके द्वारा हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे ऊपर जो श्री गंगानगर जिला है उसकी कुछ सीमा पंजाब के साथ लगती है। उसके बाद में उसके पास में जो हनुमानगढ़ जिला है उसकी थोड़ी सी सीमा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी सीमा जो है वो पंजाब के साथ लगती है। तो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में पूर्व दिशा के अंदर हमारे पास आ जाता है हरियाणा। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ का बॉर्डर भी कनेक्ट हो रहा है, चूरू जिले का बॉर्डर भी कनेक्ट हो रहा है, झुंझुनू जिले का बॉर्डर भी कनेक्ट हो रहा है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे सीकर जिले का भी लग रहा है। जयपुर जिला भी कनेक्ट होता है, अलवर जिला भी कनेक्ट होता है, और यहां तक यानी भरतपुर जिले का भी कुछ हिस्सा यहां पे उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्ट हो रहा है। यदि आप राजस्थान के बड़े मैप के अंदर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन प्रश्नों को रटने से ये तैयार नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के बात करें तो पंजाब के साथ हमारे 2 जिले कनेक्ट हो रहे हैं, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर का हिस्सा, अलवर और भरतपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले जो हैं वो हमारे हरियाणा के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के साथ में हमारा भरतपुर जिला जो है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगती है। ये एक छोटी सी लाइन यहाँ पे खींची गई है। तो भरतपुर जो है वो भी यूपी के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद में धौलपुर का कुछ हिस्सा जो है वो भी यूपी के साथ कनेक्ट होता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले कनेक्ट होते हैं। तो पंजाब के साथ 2 जिले हैं, हरियाणा के साथ 7 जिले कनेक्टेड हैं, और यूपी के साथ में 2 जिले कनेक्टेड हैं। थोड़ा नीचे चलें तो यहाँ पे हमारे एमपी का यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी सीमा जो किसी दूसरे राज्य से लगती है वो हमारी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। यहाँ तक
सबसे कम सीमा है वो हमारी पंजाब के साथ लगती है और सबसे ज्यादा बॉर्डर है वो हमारा मध्य प्रदेश के साथ लगता है। आप मैप को देख करके इनके ऊपर विचार करेंगे तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद होंगे, किताब में पढ़ करके रटने से याद नहीं होंगे। तो मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले हैं सर? धौलपुर का बॉर्डर भी लगता है, करौली का हिस्सा भी हमारा एमपी के साथ है, सवाई माधोपुर भी एमपी के साथ कनेक्टेड है, 3 जिले हो गए। कोटा जिला जो है वो भी मध्य प्रदेश के साथ लगता है, 12 जिले की सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा किसी दूसरे जिले के साथ, दूसरे राज्य के साथ लगती है, तो वो है हमारा झालावाड़ जिला। वापस अपन झालावाड़ से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहां पे कोटा एक बार पुनः मध्य प्रदेश के साथ कनेक्ट होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 2 बार किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है, तो वो है हमारा कोटा जिला। उसके बाद में ये जो ब्लू कलर के अंदर दिखा रखा है ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ जो है वो वहां पे बीच में भीलवाड़ा कनेक्ट हो जाता है। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ का ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये भी मध्य प्रदेश के साथ कनेक्टेड है, और चित्तौड़गढ़ पुनः भी मध्य प्रदेश के साथ लगता है, और बीच में यहाँ पे भीलवाड़ा जिले की कुछ सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़ है और उसके बाद में बांसवाड़ा है। यानी सबसे ज्यादा बड़ी सीमा अगर किसी राज्य के साथ लगती है तो वो है एमपी के साथ, और एमपी के साथ जो सबसे बड़ा जिला सीमा बनाता है वो है हमारा झालावाड़। तो यदि हम बात करें कि एमपी के साथ कितने जिले हैं तो धौलपुर 1 नंबर पे हो गया, उसके बाद में करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, 12 5, झालावाड़ 6, कोटा को हम पहले कनेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ 7, प्रतापगढ़ 8 और बांसवाड़ा 9, और उसके साथ में बीच में भीलवाड़ा। तो कुल मिलाकर के हमारे 10 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ कनेक्ट होते हैं, सबसे बड़ी सीमा। उसके बाद में अपन आ जाते हैं गुजरात के पास में। तो गुजरात यहाँ पे बांसवाड़ा से लगना शुरू होता है, तो बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाता है, डूंगरपुर के साथ सीमा बनाता है, उदयपुर के साथ सीमा बनाता है, सिरोही के साथ सीमा बनाता है, जालोर के साथ सीमा बनाता है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे बाड़मेर के साथ लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास गुजरात से लगने वाले जो जिले हैं वो बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4, जालोर 5 और बाड़मेर 6 जिले जो हैं वो गुजरात के साथ कनेक्ट होते हैं। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा, तो उसमें हमारे गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसके बाद में बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसके बाद जैसलमेर की बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। जो सबसे बड़ी सीमा अगर कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो वो है हमारा जैसलमेर, और सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है वो है बीकानेर, और उसके बाद में बाड़मेर जिले की सीमा है वो भी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो गंगानगर 1, बीकानेर 2, जैसलमेर 3 और बाड़मेर 4, पाकिस्तान के साथ 4 जिले लगते हैं। और ये जो रेखा है, ये जो सीमा है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है जो कि राजस्थान से कनेक्टेड है, इसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और इस सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। इसके बारे में अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर से लगती है पाकिस्तान की, और सबसे कम है वो बीकानेर से। और अगर बात करें कि पाकिस्तान की सीमा के पास सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा रेखा के सबसे समीप है, तो वो आता है हमारा गंगानगर शहर। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप यदि मानचित्र अपने अध्ययन रूम के अंदर, अपने टीचिंग रूम के अंदर, अपने क्लासरूम के अंदर रखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आओ कुछ अभ्यास करें। जो उपयुक्त मानचित्र है उसको देख करके निम्नलिखित प्रश्नों की आप लोगों को सूची तैयार करनी है। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। राजस्थान के जो 33 जिले हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऊपर वाले मानचित्र को आप वीडियो को दोबारा देख करके, इस मानचित्र को देख करके राजस्थान के सारे जो 33 जिले हैं उनका आप लोग नाम लिखें। राजस्थान के सबसे उत्तर दिशा में जो कि गंगानगर है, सबसे दक्षिण दिशा में नीचे नीचे बांसवाड़ा है,
उसके बाद में पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कौन सा जिला लगता है पूर्व दिशा में, चलिए देख लेते हैं एक बार और। पूर्व दिशा के अंदर यदि हमारा कोई जिला लगता है तो वो है हमारा धौलपुर जिला। सबसे पूर्व के अंदर धौलपुर जिला कनेक्ट होता है और सबसे पश्चिम में हमारा जैसलमेर जिला कनेक्ट होता है। यदि अपन बात करें उत्तर की तो उत्तर में हमारे यहाँ पे गंगानगर कनेक्ट होता है और नीचे नीचे दक्षिण में हमारा बांसवाड़ा जिला कनेक्ट होता है। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें यहाँ पे लिखने चाहिए। उसके बाद में राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये हम देख चुके हैं। गंगानगर है, बीकानेर है और जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये 4 जिले जो हैं वो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं। स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार को समझते देखिए, जो ग्लोब होता है पृथ्वी का एक, यदि कोई मॉडल हम बात करें तो वो ग्लोब होता है। ग्लोब के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और बीच वाली जो रेखा है जो ग्लोब को बराबर 2 भागों में बांटती है उसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ का जो हिस्सा होता है इन्हें अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण दिशा में जो हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो राजस्थान है, हमारा जो भारत है, वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो इस गोलार्ध में यहां पे हमारा राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की नीचे नीचे की जो सीमा होगी वो कौन सी अक्षांश रेखा को कनेक्ट करती है, और ऊपर ही ऊपर जो उत्तर दिशा में जो अक्षांश रेखा राजस्थान को टच करके जाती है उनका विस्तार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ग्लोब के अंदर जब आप देखते हैं तो खड़ी रेखाएं भी आप लोगों को नजर आती हैं। खड़ी रेखाएं भी आप लोगों को ग्लोब के अंदर नजर आती हैं, इन्हें अपन कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो राजस्थान के पूर्व में कौन सी देशांतर रेखा कनेक्ट होती है और पश्चिम के अंदर कौन सी देशांतर रेखा कनेक्ट होती है, इसे हम कहते हैं स्थिति एवं विस्तार। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है, यानी ये जो हमारा भारत का हिस्सा है इसके उत्तर और पश्चिम भाग के अंदर राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये अगर हमारे पास राजस्थान की कोई सीमा है तो यहाँ पे जो रेखा गुजर रही है, जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो 23 डिग्री 3 मिनट है, और जो सबसे उत्तर में रेखा जा रही है उसकी संख्या है 30 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होना चाहिए, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक। इसके बाद में जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, तो इनकी वैल्यू है 69 डिग्री 30 मिनट। चूंकि हम इसके पश्चिम भाग के अंदर हैं तो इस तरफ से यदि हम बात करें तो यहां पे हमारे पास 69 डिग्री 30 मिनट की रेखा है, और 78 डिग्री 17 मिनट जो है वो हमारा पश्चिम दिशा में है। लेकिन हम पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित आते हैं, पूर्वी देशांतरों के मध्य हैं, तो इनकी वैल्यू हम दोबारा पढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, और उसके बाद में देशांतर रेखाएं हैं वो 69 30 से लेकर के 78 17। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है राजस्थान के। यदि हम टोटल क्षेत्रफल की, एरिया की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारा एरिया है। वर्ग किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई होती है, उसको हम 1 वर्ग किलोमीटर कहते हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर है, यानी ये जो राजस्थान का मैप जो एक चतुर्भुज के आकार का है, इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हम चलते हैं तो टोटल जो लंबाई है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण दिशा में वो 826 किलोमीटर है। और यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये 869 डिग्री है, 69 किलोमीटर है। यानी राजस्थान का जो मैप है वो कुछ इस तरह से डिजाइन होता है। ये जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से लेकर के पश्चिम की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। यानी पूर्व पश्चिम जो है इधर राजस्थान जो है वो ज्यादा फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। तो ये जो दोनों डाटा हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू
800 किलोमीटर के ऊपर आती हैं, दोनों ही 800 किलोमीटर के ऊपर हैं, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान जो है वो इस तरीके से पतंग के आकार में, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पतंग जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है और ऊंचाई में कम होता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है और ऊंचाई है वो 826 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक तो आपका अक्षांशीय विस्तार महत्वपूर्ण है, एक आपका देशांतर विस्तार महत्वपूर्ण है, राजस्थान का क्षेत्रफल महत्वपूर्ण है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके बाद में कहता है जिले और संभाग, राजस्थान में कितने जिले हैं और कितने संभागों में उसे डिवाइड किया गया है। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों का पुनः कई जिलों में विभाजन किया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से कई बार कुछ जिलों का हिस्सा तोड़ करके और दूसरे जिलों के साथ में मिला दिया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी एरिया जितना छोटा होगा उसका कंट्रोलिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए पहले जिलों की संख्या कम है और समय समय पर जिलों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। इसलिए राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति और नाम मानचित्र नंबर 2 जो आपने ऊपर देखा है, इनकी स्थिति अपन एक बार और चलेंगे वीडियो के लास्ट में और मानचित्र का दोबारा अपन विश्लेषण करेंगे, दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। यानी यदि हम हमारे राजस्थान की भी बात करें तो जो पश्चिम की साइड के जो जिले हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है साहब? जैसलमेर जिला है। तो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पश्चिम राजस्थान में स्थित जिले जो हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पूर्वी राजस्थान के अंदर जो धौलपुर जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, पश्चिम का जैसलमेर और पूर्व का धौलपुर, दोनों एक बहुत बड़ा जिला है और दूसरा बहुत छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। धौलपुर सबसे छोटा पूर्व में है और जैसलमेर सबसे बड़ा जो कि पश्चिम में है। इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। सबसे पहले सूर्योदय, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज पूर्व से उदय होता है, तो सबसे पहले सूरज की जो किरणें हैं वो धौलपुर के ऊपर पड़ती हैं। और सबसे पहले सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त सबसे लास्ट में जैसलमेर में होता है, क्योंकि लास्ट में जब सूर्य अस्त होता है तो वो पश्चिम दिशा में होता है, तो काफी बाद के समय तक भी जैसलमेर के अंदर प्रकाश की किरणें गिरती हैं। तो यहां से हम इसको घुमा करके और भी कई तरह के प्रश्न बना सकते हैं। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? धौलपुर में। सबसे बाद सूर्योदय कहां होता है? जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है? क्योंकि धौलपुर है वो पूर्व में है और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो यहां पे प्रकाश की किरणें शाम को पहले ही बंद हो जाती हैं गिरनी। और जैसलमेर में सूर्यास्त है वो सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर में होता है। राज्य में 33 जिले जो हैं उनको पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। यानी कुछ जिलों को मिलाकर के एक संभाग में विभाजित कर दिया गया है। चलिए, राजस्थान के मुख्य 7 संभाग हैं और इनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं इनके ऊपर एक बार अपन प्रकाश डालते हैं। क्रम संख्या की बात करें तो पूरे राजस्थान में 7 संभाग हैं। संभागों के नाम कौन कौन से हैं? जयपुर, जो बड़े बड़े शहर हैं उनको संभाग बनाया गया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, ये 7 संभाग हैं राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से। इनके नाम याद हो जाने चाहिए आपको। जयपुर है, जोधपुर है, देखो इनके नाम रटने की जरूरत नहीं है भैया। जब आप मानचित्र देखेंगे और यदि आप राजस्थान के चित्र को आप बार बार पढ़ेंगे और आप जानते भी हैं कि ये बड़े शहर हैं, तो बड़े शहरों को संभाग बनाया गया है। जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर नहीं है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है और भरतपुर है। अब जयपुर के आसपास के जो जिले हैं वो जयपुर संभाग में आएंगे। कौन कौन से? जयपुर, दौसा,
सीकर, अलवर और झुंझुनू जिले, ये जिले जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। जोधपुर के समीप के जो जिले हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, ये हमारे जोधपुर संभाग में आते हैं। अब यदि आप लोगों के सामने राजस्थान का मानचित्र होगा तो आप उसके अंदर इनको चिन्हित कर सकते हैं, इनको रेखांकित कर सकते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर संभाग में बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। अजमेर की बात करें तो अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग में, जिसे हम हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, कोटा है, बूंदी है, बारां है और झालावाड़ है, हाड़ौती क्षेत्र। उसके बाद में उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, जिसे हम मेवाड़ कहते हैं, राजसंबंध है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का हिस्सा भी आता है। भरतपुर के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले हैं, वो मिलकर के भरतपुर संभाग बनाते हैं। तो इनके लिए आप लोगों को इनके जो नाम हैं वो 2-4 बार पढ़ने चाहिए। इसके बाद में आओ अभ्यास करें। कुछ प्रश्न हमें दे रखे हैं। राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालयों को प्रदर्शित कीजिए। यानी राजस्थान का मैप आप लोगों को लेना है और उनके अंदर अलग अलग कलर भर करके आप लोगों को इनकी तैयारी करनी है। जैसे जयपुर संभाग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, तो उसको आप डॉटेड लाइन कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपका जिला किस संभाग में स्थित है? आपका जिला कौन से संभाग के अंदर है? तो जैसा कि मैं सीकर जिले से संपर्क रखता हूं, तो सीकर जिला जो है वो जयपुर संभाग में आता है। आप कौन से जिले में हैं? प्लीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आप अपना नाम, अपने जिले का नाम और अपने संभाग का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपके संभाग के अन्य जिलों को पहचानिए। जैसे यदि मैं सीकर जिले का हूं तो मैं जयपुर संभाग में आता हूं, तो हमारे संभाग में और कौन कौन से जिले हैं उन्हें भी हमें पहचानना चाहिए। आगे चलते हैं। पड़ोसी राज्य और देश, हालांकि हम इसके बारे में कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है और पड़ोसी देश कौन सा है। राजस्थान राज्य 5 पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से कनेक्ट होता है। राज्य की जो कुल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का मतलब है जमीन की सीमा, तो कंप्लीट रूप से राजस्थान जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है, कहीं पर भी पानी के साथ, समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जो परिधि है, आउटर सरफेस जो है वो 5,920 किलोमीटर है। यानी यदि आप राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर आप घूमते जाएंगे तो आपको 5,920 किलोमीटर चलना पड़ेगा। राजस्थान के सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा बेटा? हम पढ़ चुके हैं अभी। सबसे ज्यादा लंबी सीमा, सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मानचित्र 2 को देख करके आप मध्य प्रदेश की सीमा के साथ बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कर सकते हैं। हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं उनकी आप लोगों को रिवीजन करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे पुनः उन 10 जिलों का नाम लूंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर डायरेक्शन के अंदर पंजाब राज्य से बनाई जाती है। तो सबसे छोटी सीमा हम पंजाब के साथ बनाते हैं, सबसे बड़ी सीमा जो है वो हम मध्य प्रदेश के साथ बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया है और इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सन 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय किया गया था। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारे पास हमारा जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है, मानचित्र 1.2 को देख करके निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हालांकि हमने इनका अध्ययन कर लिया है तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर भी याद होना चाहिए।
राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? यदि हम बात करें पंजाब की, तो साहब पंजाब के साथ दो जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं। एक है हमारे पास गंगानगर और एक है हमारे पास हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले पंजाब के साथ कनेक्ट होते हैं। बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ हमारे 7 जिले लगते हैं। हनुमानगढ़ से हम शुरू करते हैं तो हनुमानगढ़ हो जाता है, उसके बाद में चूरू जिला आ जाता है, उसके बाद में झुंझुनू जिला आ जाता है, उसके बाद में सीकर जिला आ जाता है, उसके बाद में जयपुर जिला जो है वो भी हरियाणा से कनेक्ट होता है, उसके बाद में अलवर जिला जो है, और उसके बाद में भरतपुर जिला जो है। ये 7 जिले जो है वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारे भरतपुर और धौलपुर, केवल 2 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ लगती है। हालांकि 2 ही जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, लेकिन इनकी सीमा की लंबाई जो है वो ज्यादा हो जाती है। मध्य प्रदेश के साथ हमारे 10 जिले कनेक्ट होते हैं। एक बार तैयार करते हैं कौन कौन से जिले कनेक्ट होते हैं। थोड़ा सा यहां से अपन स्पेस ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले जो जिले हैं उनकी बात करते हैं। तो 1 नंबर पे हमारे पास धौलपुर से शुरू करते हैं। धौलपुर के बाद में हमारे पास करौली जिला आ जाता है। उसके बाद सवाई माधोपुर जिला जो है वो भी मध्य प्रदेश के साथ लगता है। और हमने पढ़ा था कि कोटा जिला है वो 2 बार सीमा बनाता है, तो कोटा को हमें नहीं भूलना है। उसके बाद में 12 जिला जो है वो सीमा बनाता है। उसके बाद में जिंदगी झालावाड़ यानी झालावाड़ जिला जो है वो बनाता है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ आ जाता है, और उसके बीच में थोड़ी सी जगह भीलवाड़ा की रह जाती है, उसको भी नहीं भूलना है। उसके बाद में प्रतापगढ़ आ जाता है, और लास्ट में बांसवाड़ा जिला आ जाता है। तो टोटल 10 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात के साथ हमारे 6 जिले लगते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम बांसवाड़ा से, तो बांसवाड़ा हो जाता है। उसके बाद में डूंगरपुर हो जाता है। उसके बाद में उदयपुर हो जाता है। उदयपुर के आगे कौन सा जिला आता है? सिरोही जिला हो जाता है। उसके बाद में जालोर जिला आ जाता है, और अंत में बाड़मेर जिला आ जाता है। तो टोटल 6 जिले जो हैं वो गुजरात के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान का जो परिचय है, उसका पहला टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। शब्दावली का अर्थ क्या है यहाँ पे? एकीकरण का मतलब क्या है? सबको मिला करके एक करना, यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस एकीकरण शब्द का अर्थ है कि भारत के कुछ अलग अलग राज्यों में से कुछ हिस्से काट करके राजस्थान में, और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं वो दूसरे राज्यों के अंदर मिलाए गए थे। इसको हम एकीकरण कहते हैं। संभाग का मतलब क्या है? सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है, इसे हम संभाग कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार के द्वारा शासन किया जाता है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत देश में है, जहां पे कोई राज्य सरकार नहीं होती है। केंद्र सरकार के फैसले, केंद्र सरकार के जो नियम हैं वो ही लागू होते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आपने इस पाठ में जो भी अध्ययन किया है, देखते हैं कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पे दे पाते हैं। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हम जानते हैं जैसलमेर जिला है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं। आगे प्रश्न कह रहा है रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, राजस्थान और पाकिस्तान नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। लेकिन राजस्थान के साथ इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम, 5 राज्य हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। लघुत्रात्मक प्रश्नों में, हालांकि अपने पेपर में तो लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, हमारे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आएंगे। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखने हैं, और किस संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं वो भी आप लोगों को तैयार करने चाहिए। और सारे के सारे जिलों की संख्याओं का जो योग है वो 33 हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो किसी 2 संभागों में आया हो, या फिर कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो किसी भी संभाग में नहीं आया हो। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के ऊपर संक्षेप में समझाइए। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-17
देशांतर रेखाओं के अंदर 826 और 869 किलोमीटर इनकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। 1070 किलोमीटर जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के यहाँ पे याद हो जानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।